तो इस कथा में जो विशेष बात है, प्रभुपाद बताते हैं कि दोनों ब्राह्मण शुद्ध भक्त हैं, वृद्ध ब्राह्मण और तरुण ब्राह्मण दोनों शुद्ध भक्त हैं। वृद्ध ब्राह्मण ने जब ये प्रस्ताव किया कि मैंने अपनी कन्या का दान किया है तरुण ब्राह्मण से, तो उनकी पत्नी और उनके पुत्र जो है सब जो है बिल्कुल विरोधी हो गए, बहुत विरोध किया और वो अपने आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। तो वृद्ध ब्राह्मण ने जो है क्या किया कि भगवान की शरण ली, एकांत में भगवान की शरण ली, यानी गोपाल की शरण ली एकांत में। का मतलब एकांत तो वो नहीं था, सबके बीच में था, फिर वो एकांत में बिल्कुल अकेले अंदर अंदर ही हृदय में से शरण ली कि आप जो है दोनों की रक्षा करो, मतलब मेरे धर्म की रक्षा करो और हमारे जो परिवार के लोग हैं वो भी आत्महत्या ना करें। तो मेरा धर्म का मतलब मेरे सत्य की रक्षा करो। ब्राह्मण के अंदर जो है ये है कि अगर मुंह से कुछ बात निकल गई तो उसको जो है मतलब पूरा होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। तो ये दोनों ब्राह्मण शुद्ध भक्त हैं, है ना। तो ये बहुत विशेष बात है। और इस श्लोक में, इस प्यार में जो तरुण ब्राह्मण कह रहा है कि यार वाक्य सत्य करी माने त्रिभुवन, कृष्ण के बारे में क्या है कि इनकी जो बात है उसको जो है पूरा तीनों लोग जो है मतलब सत्य मानते हैं। तो इस संबंध में कई लोग मतलब प्रश्न कर सकते हैं, करते भी हैं कि कृष्ण ने जो है पराई स्त्रियों का स्पर्श किया, है ना। तो पराई स्त्रियों का स्पर्श किया तो इसमें मतलब अब ये कहाँ सत्य रहा, तो कृष्ण का फिर सत्य कहाँ रहा, कृष्ण के सत्य की रक्षा कैसे हुई, है ना। तो इस संबंध में मतलब क्या है कि श्री कृष्ण ने पराई स्त्रियों का स्पर्श किया तो ये जो है असत कर्म लगता है कि कोई व्यक्ति जो है पराई स्त्रियों का स्पर्श करता है तो असत, क्यों, क्योंकि अशुद्ध हो जाता है, मन अशुद्ध हो जाता है। किसी स्त्री का स्पर्श करते मन अशुद्ध हो जाता है। लेकिन कृष्ण तो परम पवित्र हैं, तो उन्होंने स्पर्श नहीं किया, उन्होंने स्पर्श किया लेकिन उनका जो है सब कुछ शरीर और मन सब कुछ परम पवित्र है, पवित्र से भी ज़्यादा पवित्र है, पवित्राणाम पवित्रम। तो फिर स्पर्श कहाँ किया, उन्होंने स्पर्श नहीं किया। तो इसलिए उनके उनमें सत्य है और उनके जो है कर्म को जो है सभी तीनों लोग जो है सत्य करके मानते हैं। तो श्री कृष्ण जो है मतलब इनमें उनका कोई ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा है। तो श्री कृष्ण का शरीर ही दिव्य है, परम पवित्र है। तो किसी व्यक्ति ने जो है प्रभुपाद से एक बात कही, तो हो सकता है आपने सुना हो, तो ये बार बार कहें उतना ही जो है इसका रस है इस कथा में। तो प्रभुपाद से किसी व्यक्ति ने जो है कृष्ण का जो है कर्म असत है, क्योंकि पराई स्त्रियों का स्पर्श करते हैं। तो प्रभुपाद जो है बहुत मतलब ऊंचे हैं, समझे कि बहुत ऊंचे प्रभुपाद जो ऊंचे धरातल के थे। तो उससे कहा कि ये कौन है, आपकी पत्नी है, कौन है? हाँ मेरी पत्नी है। तो वो ये दिखा रहा था मैं तो नैतिक हूँ, मैं तो नैतिक हूँ कि मैं अपनी पत्नी के साथ ही केवल संबंध रखता हूँ, पराई स्त्रियों से संबंध नहीं रखता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण अनैतिक नहीं है, तुम अनैतिक हो। तो उसको तो बड़ा धक्का लगा, क्या बोल रहे हैं। तो कृष्ण तो पूरा अनैतिक हैं, पराई स्त्रियों में स्पर्श करते हैं, और मैं तो बिल्कुल नैतिक हूँ, अपनी स्त्री के साथ के अलावा किसी की स्त्री से संबंध रखते हैं। और प्रभुपाद कहते कृष्ण अनैतिक नहीं है, तुम अनैतिक हो। तो क्यों, कैसे, मैं कैसे अनैतिक हूँ? तो प्रभुपाद कहते जितनी स्त्रियाँ हैं सब कृष्ण की पत्नियाँ हैं, तुमने कृष्ण की पत्नी लिए, तुम अनैतिक हो। मतलब प्रभुपाद जो इतने मतलब बुरी तरह से पछाड़ते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो तो उसके सब प्रकार के दांव पेंच जानता है, तो कैसे वो गिराएगा आप सोच नहीं सकते कैसे गिराएगा। तो प्रभुपाद ने ऐसे गिराया उसको, जिंदगी भर सोचता रहेगा कि किसी व्यक्ति ने ये बात कही, क्या कही, और उसकी चेतना मतलब हमेशा घुस गई, ये बात उसकी चेतना में घुस गई कि मतलब क्या क्या कहा। प्रभुपाद का जो है ऐसा जवाब था। अब इसमें गर्ग संहिता में कथा आती है कि गोपियाँ जो है यमुना पार करना चाहती हैं, तो कृष्ण से कहती हैं कि हम यमुना पार कैसे करें। तो कृष्ण कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम कह दो यमुना जी से कि कृष्ण अगर अखंड ब्रह्मचारी हैं तो जो है यमुना जी रास्ता दे दीजिए। तो उन्होंने कहा अगर कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं तो यमुना जी हमको रास्ता दे दीजिए। तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया। फिर बाद में जब वो पूछती हैं कि आप तो जो है इतने रसिक हैं, सब जो है इतनी गोपियां हैं, उनके साथ में आप मतलब इतना रसिक
व्यवहार करते हैं तो आप कैसे अखंड ब्रह्मचारी हैं। तो फिर कृष्ण बताते हैं उनको, कृष्ण बताते हैं कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ ये तुम्हारे सुख के लिए कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई सुख नहीं है, इसलिए मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ। तो कथा तो और लंबी है, लेकिन यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि तीनों लोग जो है कृष्ण के वाक्य को सत्य मानते हैं। तो तीनों लोगों में कोई ऐसा नहीं। अब जैसे चोरी करते हैं और कृष्ण कहते हैं मैंने चोरी नहीं की, तो चोरी भी की और झूठ भी बोला, लेकिन चोरी नहीं की उन्होंने, क्योंकि सब कुछ उनका है, सब कुछ उनका है। और वो जो है सब कुछ ले लें तो भी सब कुछ बचा रहता है, कुछ भी उनका जो है, तो चोरी है ही नहीं उनकी, है ना। और फिर झूठ बोलते हैं कि मैंने चोरी नहीं की, तो चोरी कहाँ की, क्या उनका ही सब कुछ, सब कुछ उनका ही, और सब कुछ देने वाले वही हैं सबको। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण झूठ भी अगर बोलें तो वो झूठ भी सत्य हो जाता है, क्योंकि वो परम सत्य है। कृष्ण जो है सत्य से सत्यम, सत्य के भी सत्य है ना, सत्य से योनि। तो इस तरह से जो है हमें समझना चाहिए कि कृष्ण का जो है जो वचन है वो तीनों लोग मानते हैं। तो कोई भी मतलब उनकी लीला हो जिसमें किसी भी प्रकार का दोष दिखाई पड़े, लेकिन कृष्ण करें तो उसमें जो है क्या होता है, वो परम पवित्र हो जाता है। हरे कृष्ण।